माउथ वॉश एक ऐसी चीज है जो कि सबसे ज्यादा निग्लेक्टेड है। देखिए, सेंसिटिविटी डिपेंड करती है कि किस कारण से है और किस हद तक है। डेंटल इम्प्लांट्स और डेंचर में जमीन और आसमान का अंतर है। ओल्ड एज पेशेंट्स होते हैं, वो डेंचर की आदत डालना नहीं चाहते हैं। वो नया डेंचर बनवाते हैं, उनको लगता है इधर से चुभ रहा है या इधर से चुभ रहा है, वो उसको निकाल के रख देते हैं और फिर कहते हैं अच्छा नहीं बना है। सबसे शुरुआती लक्षण जो होते हैं वो हमको सबसे पहले मुंह से मसूड़ों से खून आना और बदबू आना होता है। गम डिजीज क्या है और उसके क्या लक्षण हैं? देखिए, गम डिजीज की अगर बात करें तो गम डिजीज जो हम लेमैन टर्म्स में जिसे हम कहते हैं, मसूड़े अपनी जगह छोड़ देते हैं और दांत हमें थोड़े लंबे दिखते हैं, जिसको हम साइंटिफिक टर्म्स में रिसेशन कहते हैं। ऐसा बेसिकली इसलिए होता है क्योंकि दांतों में गंदगी, कैलकुलस जमा होने की वजह से जब बैक्टीरिया हमारी बोन को रिजॉल्व कर देता है तो मसूड़े, क्योंकि मसूड़े बोन से अटैच्ड होते हैं, तो जब बोन नीचे जाती है तो मसूड़े भी नीचे चले जाते हैं। इसकी शुरुआत, सबसे शुरुआती लक्षण जो होते हैं वो हमको सबसे पहले मुंह से मसूड़ों से खून आना और बदबू आना होता है। इस समय अगर सही समय पे सफाई करा ली जाए, डेंटिस्ट को दिखा के सब चेकअप करा लिया जाए तो फिर ये आगे नहीं बढ़ता है। बट अगर इसको इस सिचुएशन में छोड़ दिया जाता है तो ये आगे पेरियोडोंटाइटिस में कन्वर्ट हो जाता है, जिसको हम लेमैन टर्म्स में पायरिया कहते हैं। रूट कैनाल ट्रीटमेंट क्या होता है और कब जरूरी होता है? देखिए, अगर सिंपल शब्दों में समझें तो रूट कैनाल ट्रीटमेंट, हमारे दांत में कुछ लेयर्स होती हैं जिसमें सबसे ऊपर इनामिल होती है, उसके बाद डेंटिन होती है, उसके बाद दांत की नर्व होती है जिसको हम पल्प कहते हैं। तो जब भी दांत में कैविटी लगती है तो सबसे पहले इनामिल को डिस्ट्रॉय करती है, फिर डेंटिन को डिस्ट्रॉय करती है, और फिर जब एक बार जो बैक्टीरिया होता है वो जब नर्व में घुस जाता है तो हमारे पास ट्रीटमेंट का जो मोडालिटी बचती है उसको हम रूट कैनाल ट्रीटमेंट कहते हैं। इसमें हम पूरी की पूरी नर्व निकाल देते हैं, क्योंकि बिकॉज नर्व में बैक्टीरिया जा चुका है और हम नर्व से बैक्टीरिया नहीं निकाल सकते हैं, तो हम पूरी की पूरी नर्व को निकाल देते हैं और एक फिलिंग मटेरियल भर देते हैं। उसके बाद इसके ऊपर कैप लगा देते हैं। इस पूरे प्रोसीजर को रूट कैनाल ट्रीटमेंट कहते हैं। विजडम टीथ निकलवाने की जरूरत कब पड़ती है? विजडम टीथ निकलवाने की जरूरत तब पड़ती है जब विजडम टीथ या तो हड्डी में फंसा हो और या फिर वो सड़ जाए। ठीक है, तो दोनों ही सूरतों में उसको निकलवाना पड़ता है, बिकॉज विजडम टीथ में कभी कभी रूट कैनाल ट्रीटमेंट करना या फिर फिलिंग करना थोड़ा चैलेंजिंग हो जाता है, और ये डिपेंड भी बहुत सारे फैक्टर्स पे करता है, जैसे पेशेंट का मुंह कितना खुलता है, एक्सेसिबिलिटी कितनी है। तो इन सिचुएशंस में हमें विजडम टीथ निकालने की जरूरत पड़ सकती है। ब्रेसेस लगवाने से पहले मुझे क्या जानकारी होनी चाहिए? ब्रेसेस लगाने से पहले हमको ये पता होना चाहिए कि हमारे दांत में अगर ब्रेसेस लगने हैं तो एक्सट्रैक्शन होना है या नहीं होना है, उनकी आफ्टर केयर कैसे है। हर महीने आपको ऑर्थोडोंटिस्ट के पास जाना है, आप मैनेज कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, कौन से तरीके के ब्रेसेस आपको लगाने हैं, बिकॉज अब मार्केट में बहुत सारी चीजें आ गई हैं। पहले जैसे हमने देखा है, पहले सिर्फ लोगों को मेटालिक ब्रेसेस हम देखते थे, अब दांत के कलर के ब्रेसेस आ गए हैं। आप चाहते हैं कि वो भी ना पता चले किसी को, तो अंदर से ब्रेसेस लगते हैं जिसको हम लिंगुअल ब्रेसेस कहते हैं। उसके बाद अब बहुत एडवांस हो गया है, जैसे किसी को कोई मिड एज मैन या वुमेन है जिसको कि अपने दांत सीधे करने हैं तो वो लोग अलाइनर्स लगवा सकते हैं। तो अलाइनर्स एक ऐसी चीज है बेसिकली जो दिखता ही नहीं है और आपका साथ ही साथ ट्रीटमेंट भी चलता रहता है। डेंटल इम्प्लांट्स और डेंचर्स में क्या अंतर है? डेंटल इम्प्लांट्स और डेंचर में जमीन और आसमान का अंतर है। अगर हम सीधी सीधी बात करें तो डेंचर इज समथिंग विच इज रिमूवेबल। इसको हम अपनी मर्जी के अनुसार निकाल सकते हैं और लगा सकते हैं। कोई भी चीज जो हम अपनी मर्जी के अनुसार निकाल सकते हैं उसकी आदत डालना बहुत जरूरी होता है। तो कई बार हमने देखा है कि जैसे मिड एज पेशेंट्स होते हैं या ओल्ड एज पेशेंट्स होते हैं, वो डेंचर की आदत डालना नहीं चाहते हैं। वो नया डेंचर बनवाते हैं, उनको लगता है इधर से चुभ रहा है या इधर से चुभ रहा है, वो उसको निकाल के रख देते हैं और फिर कहते हैं अच्छा नहीं बना है। इम्प्लांट ऑन दी अदर एंड एक ऐसी चीज है जो कि फिक्स्ड मोडालिटी है। तो इम्प्लांट, बोन में पहले इम्प्लांट डाला जाता है, फिर डिपेंडिंग अपॉन की बोन कैसी है पेशेंट की, उसके बाद उसके ऊपर दांत लगाए जाते हैं। वो दांत 3 महीने से 6 महीने की ड्यूरेशन में लगा दिए जाते हैं। दांत लगने के बाद पेशेंट कुछ भी खा सकता है, और क्योंकि वो फिक्स्ड होता है तो पेशेंट को तकलीफ कम होती है और वो अपने हिसाब से उसको निकाल नहीं सकता है, तो उसकी आदत पड़ जाती है। डेंचर में हम उतना ज्यादा लोड नहीं डाल सकते हैं जितना ज्यादा हम इम्प्लांट पे डाल सकते हैं, और इम्प्लांट नेचुरल टूथ के काफी क्लोज होता है। दांतों में सेंसिटिविटी के क्या उपचार हैं? देखिए, सेंसिटिविटी डिपेंड करती है कि किस कारण से है और किस हद तक है। इनिशियल स्टेजेस में टूथपेस्ट और माउथ वॉश हेल्प करते हैं। थोड़ी और एडवांस स्टेज में जब पेशेंट आता है तो हम वार्निश लगा देते हैं। वार्निश की कोटिंग जरूरत अनुसार हम
उसको करते हैं कि पेशेंट को कभी कभी 2 से 3 कोट वार्निश की जरूरत पड़ती है, तो पीरियोडिक टाइम पे उसको लगाया जाता है। अगर सेंसिटिविटी बहुत ज्यादा है, ठंडे गर्म दोनों से सेंसिटिविटी है, तो ये इंडिकेट करता है कि या तो पेशेंट का दांत घिस ज्यादा गया है या फिर उसमें कैविटी हो गई है। इस सूरत में रूट कैनाल ट्रीटमेंट ही एक ऑप्शन बचता है। ओरल हाइजीन मेंटेन करने के लिए बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या हैं? ओरल हाइजीन मेंटेन करने के लिए सबसे बेसिक चीजें हैं वो ब्रशिंग एंड माउथ वॉश है। माउथ वॉश एक ऐसी चीज है जो कि सबसे ज्यादा निग्लेक्टेड है, उसको हमें अपनी डेली लाइफ में इंकलकेट करना बहुत जरूरी है। उसके अलावा हमको हर मील के बाद रिंस करना, इंटरडेंटल ब्रश करना, फ्लॉस करना, हम ये सब करते रहेंगे तो हमें बहुत कम प्रोबेबिलिटी है कि कैविटीज हो।